हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा जो टॉपिक करंट में चल रहा है सी लैंग्वेज चल रहा है। सी लैंग्वेज के अंदर जो यूनिट चल रही है हमारी वो थी फंक्शन, और फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फंक्शन के साथ हम स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर के बाद सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा स्ट्रक। स्ट्रक एक कीवर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, प्रोजेक्ट लेवल पे काम होता है तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर क्रिएट करना, स्ट्रक का मतलब है यहाँ पे कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा कि आपको यूज़ होने वाले, आपके लिए आपके प्रोग्राम में यूज़ होने वाले वेरिएबल्स होते हैं, जो डाटा टाइप होते हैं, वो कौन कौन से आपको चाहिए वो आप डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो। स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा ही क्या डिक्लेयर होगा, डाटा टाइप्स डिक्लेयर होंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, ताकि आपको जो डाटा टाइप डिक्लेयर करना है वो डिक्लेयर कर दो, फिर आपको कितनी बार भी उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, कहीं पे भी, पूरे अलग अलग फंक्शंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आपने वॉइड मेन में बना लिया, मान लीजिए आपने वॉइड मेन में क्या बना लिया, कोई भी डाटा टाइप बना लिया, मान लीजिए इंटीजर में एज ले लिया। अगर आप उस फंक्शन में यूज करना चाहते हो, उस एज को आप अलग अलग 5 फंक्शन बना रखे हैं उनमें यूज करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपको ग्लोबल लेना पड़ेगा। 2 टाइप के डाटा टाइप होते हैं, एक लोकल, एक होता है ग्लोबल। लोकल कौन सा होता है, जो किसी फंक्शन में डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। सिर्फ उसी फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोकल बोलते हैं। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है, वो हमें हेडर फाइल के जस्ट नीचे लिखना होता है, वॉइड मेन से ऊपर हेडर फाइल से नीचे लिखना होता है। ठीक है। तो वो लोकल होता है, वो ग्लोबल होता है, और वो कहीं पे भी यूज कर सकते हो किसी भी फंक्शन में। इसी तरीके से हमारे पास क्या एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, और उस डाटा टाइप को आप उस वेरिएबल के, उस डाटा टाइप के वेरिएबल को आप किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हो। उसका सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कहीं पे भी उसका यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को सिंपल तरीके से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। स्ट्रक्चर की हम 2 वीडियो बनाएंगे। ठीक है। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, एक फंक्शन के साथ, और एरे के साथ स्ट्रक्चर कैसे यूज होता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा, ठीक है, ये हम सीखेंगे। जरूरत बता दी मैंने आपको, स्ट्रक्चर की जरूरत इसलिए पड़ी कि मेरे को एक वेरिएबल है वो 10 जगह चाहिए अलग अलग सेम काम के लिए, तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर में उसको डिक्लेयर कर दो। ठीक है। स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड की हेल्प से आप उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो भी उसके अंदर डाटा टाइप्स और वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो कैसे यूज होगा वो देखो। ये मैंने एक यहाँ पे एक ब्लैंक हमारे पास है, मैंने एक सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर का यूज करके बताना है पहले इस प्रोग्राम में। तो कैसे होगा वो देखो। मैंने क्या किया, यहाँ पे हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, देखो स्ट्रक को कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। स्ट्रक, ये देखो स्ट्रक आ गया। स्ट्रक आपने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे सिंपली कोई भी नाम से, सिंपल बुक नाम से ले लिया, बुक नाम से आपने स्ट्रक ले लिया। इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर का ब्लॉक बनेगा, और ये क्लोज हमेशा स्ट्रक्चर किससे होगा, सेमीकोलन के साथ होगा। अब इसमें आपको बुक का नाम चाहिए, बुक का ऑथर नेम चाहिए, और यहाँ पे आपको बुक के पेज चाहिए, और बुक का प्राइस चाहिए। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सबसे पहले बुक का नाम ले लेते हैं। अब यहाँ पे बात करें, करेक्टर लेंगे। बुक नेम आपने रखा, कितना साइज होना चाहिए, बुक का नाम मान लीजिए आपने 10 का रख दिया करेक्टर। ठीक है। बुक का नाम आ गया। बुक के पेजेस चाहिए तो इंटीजर में ले लो। ठीक है। यहाँ पे पूरा ही लिख देते हैं, बुक पेजेस। ठीक है, जो भी होगा। अब प्राइस है वो फ्लोट में होता है, तो इसलिए अपन क्या ले लिए यहाँ पे, फ्लोट बुक प्राइस। ठीक है। अब 3 टाइप के अलग अलग डाटा टाइप है, मैंने एक उनका ब्लॉक बना दिया, और इसको मैं कहीं पे भी कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ। आगे बात समझ में। मान लीजिए मेन फंक्शन में यूज करना है अपन, मेन ले लिया अपन। ठीक है। सिंपल सा सिंटैक्स है इसका। अब ये जो बुक नेम, बुक प्राइस, बुक पेजेस लिए आपने जस्ट यूज करना है इनको, बट इस बात का ध्यान रखना, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाए बिना इनको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है। कैसे एग्जांपल देखो। पहले मैं
बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए इनके अंदर क्या एरर आती है वो समझाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट बनाना क्यों जरूरी है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंटअप में एंटर बुक नेम, आपने बुक का नाम एंटर करवा दिया, स्कैन करवा दिया, स्कैन मॉडलर एस, ठीक है, कॉमा बुक नेम, ठीक है। फिर आपने कहा मेरे को तो चलो एक बार इतना ही समझो ताकि एरर का आपको पता चले कैसे चलेगा। ये प्रोग्राम बनाया मैंने, कंट्रोल एस कर दिया मैंने और रन कर दिया। यहाँ से रन करूंगा तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गई। ये एरर ये बोल रही है कि आपके पास कोई भी बुक नेम नाम से कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि मेन के अंदर आपने कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया। ये देखो मेन का ब्लॉक है तो मेन में एक्सेस नहीं कर रहा इसको, इस वाले को, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या रहेगा, या तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको क्लोज करें तो इसका ऑब्जेक्ट बना दिया बी नाम से। अब हमें इसको एक्सेस करना है तो इस ऑब्जेक्ट को ये बताना पड़ेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें ये बताएगा कि बुक नेम हम यहाँ से उठा रहे हैं। तो मैंने बी लिख दिया, बी मतलब बी का मतलब यही है कि पूरा पूरा ये स्ट्रक्ट बुक, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या है कि आपको बी डॉट बुक नेम का मतलब क्या हो गया कि इस ऑब्जेक्ट को पता चला कि ये यहाँ से उठाना है तो इसने यहाँ से उठा लिया। अब रन करके देखो, ये देखो रन हो जाएगा प्रोग्राम। आपने लिख दिया यहाँ पे सी प्रोग्राम, ये देखो आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आपने बोला बुक का नाम लिख दिया, चलो ठीक है। फिर आपने बोला कि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, बुक के पेज चाहिए। प्रिंटअप में गए, एंटर बुक पेजेज, स्कैन ऑफ मॉडल डी, एड्रेस ऑफ बुक पेजेज, ठीक है। फिर आपने बोला प्राइस चाहिए, प्रिंटफ मॉडलर एफ, बुक प्राइस, ठीक है। अब आपने ये बोला इसको कि प्रिंट करवाना इन सबको। ओ माय गॉड, स्कैन ऑफ आएगा यहाँ पे और इससे ऊपर क्या आएगा, प्रिंटफ, यहाँ पे एंटर बुक प्राइस, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर। अब हमने गलती की है, क्या है वो चेक करनी है आपको। अब ये रन होगा या नहीं होगा, देखो एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी इसको ये नहीं बताया कि हमें स्ट्रक्चर का वेरिएबल है वो लेना है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल लेना है वो लेना है, तो वो एरर दिखाएगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, बी डॉट लगाना पड़ेगा भाई, ताकि उसको ये पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, ये देखो बुक का नाम लिख दिया, मान लीजिए आपने कंप्यूटर बुक के पेज लिख दिए इतने, बुक का प्राइस लिख दिया ये, तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब बात आती है इनको प्रिंट करवाने की, तो इनको प्रिंट कैसे करवाएंगे वो देखो। आपको ये अगर ये प्रिंट करवाना है तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, ये चीज़ चेक करनी है अपन। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिंटअप लिखेंगे, प्रिंटअप के अंदर बुक नेम इज मॉडलर एस, ठीक है। फिर सिलेक्शन लगा दो, एक में ही लिखेंगे अपन, फिर बुक पेजेस मॉडलर डी लगा दो, फिर सिलेक्शन बुक प्राइस। फिर आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मॉडलर एफ कोमा, यहाँ पे आएगा बी डॉट बुक नेम कोमा बी डॉट बुक पेजेस कोमा बी डॉट बुक प्राइस, ठीक है, एंटर कर दिया। तो आपके पास पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देखें, रन करो, बुक नेम
कंप्यूटर की पेजेस हैं इतने और प्राइस है इतना। तो कंप्यूटर, ये पेजेस, ये बुक। तो एक स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल ब्लॉक ऑफ द मल्टीपल डाटा टाइप्स को इसने ब्लॉक बनाया है और उस डाटा टाइप को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होता है स्ट्रक्चर, आपको पता चल गया है कि कैसे इनको यूज करना होता है। तो आपको ये सब पता चल गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पहले सेलेक्ट किया, पहले इतना नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया, फिर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। आगे यहाँ पे ध्यान रखना, ये पूरा लिखा हुआ है, ये आपको माइंड की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको ये पावर होनी चाहिए आपके पास कि हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, वो चीज़ आपको सोच के रखनी है दिमाग में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये प्रोग्राम बना लिया, नोट कर लिया पूरा यहाँ तक। ओके, ये तो हो गया सिंपल स्ट्रक्चर का यूज, आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को 3 बुक्स के रिजल्ट चाहिए, 3 बार बुक्स के नाम, पेजेस, प्राइस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 बार चाहिए तो हम कैसे काम करेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हो सर कि हम यहाँ पे इंटीजर ले लेंगे, आई ले लिया, फॉर लूप चला दिया, 3 बार चाहिए तो ले भाई आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। ये भी आपकी बात ठीक है, नो डाउट, क्योंकि आपने लूप सीख रखा है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये लीजिए, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको 2 बार सलेक्शन लगा दिया ताकि आपको पता चल जाए। तो 3 बार वैल्यू आप इस तरीके से, इंटर बुक नेम कुछ भी है, पेज इतने हैं, प्राइस ये है। पहले बुक का क्लियर हो गया हिसाब, ठीक है यहाँ तक। फिर आपने कहा कि मेरे को अगली बुक का नाम डालना है, कुछ भी लिखा, फिर पेजेस ये डाला, ठीक है, फिर प्राइस मैंने ये डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक दूसरी बुक का हो गया काम। अब आती है बात तीसरी बुक की। तीसरी बुक आपने ये लिखी, ये इसका प्राइस डाल, पेज डाल दिए और यहाँ पे आपने उसका प्राइस डाल दिया। तो ये देखो तीनों बुक्स का रिजल्ट आपको मिल गया, अलग अलग 3 डिफरेंट बुक्स का हमने एंटर करवा लिया। तो इसके लिए आपको क्या चलाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये काम इसके अंदर कर सकते हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। आप 3 अलग अलग बुक्स के नाम एक साथ लिखूंगा और उनको मैं स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करूंगा, एक साथ उनको प्रिंट करवाऊंगा। तो कैसे होगा वो देखिए। ठीक है, मैं छोटा कर देता हूं इस प्रोग्राम को ताकि ये ज्यादा लेंथी ना लगे आपको। मैं बुक्स के नाम प्रिंट करवाऊंगा बस यहाँ पे। तो मैंने ये सारा हटा दिया यहाँ तक। ठीक है, लूप भी हटा देता हूँ एक बार क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो स्टूडेंट्स, एक ही बार आप बुक का नाम एंटर करवा सकते हो। ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, एक ही बार एंटर करवा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे, ये देखो आपको 3 बार एंट्री करवानी है यूजिंग एरे। आपने क्या किया, स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है वो एरे टाइप से बना सकते हो। मैंने 3 पास कर दिए, यानी कि अब ये 3 वैल्यू लेगा यहाँ पे। ठीक है, 3 वैल्यू लेगा। कैसे काम करेगा, इंटीजर तो चाहिए ही चाहिए, आई, फॉर लूप चला दिया आपने, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2 और आई प्लस प्लस। क्योंकि एरे है, आपको पता है एरे कैसे काम करेगा। ठीक है, एरे आपको पता है कैसे काम करेगा। ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे इसको हटा दीजिए। ठीक है, वरना वो भी 3 बार आता, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आ गया, बी ऑफ आई यहाँ पे कर दो। बी ऑफ आई का मतलब इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 बार वैल्यू आपसे लेगा ये देखिए 3 बार आपसे वैल्यू लेगा।
ठीक है। एंटर द बुक्स, 3 बुक्स नेम, एंटर 3 बुक्स नेम। अब आप 3 बार इकट्ठी बुक्स का नाम यहाँ पे इनपुट करवा सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने लिख दिया बुक का नाम सी लैंग्वेज, दूसरा रख दिया C++, फिर रख दिया मैंने HTML। ये देखो 3 बुक्स के नाम इकट्ठे ले लिए इसने। अब आप तीनों को एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए अपन क्या किया, एरे तो है ही हमारे पास, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको चलो आप दोबारा आपको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर लूप चलाया आपने। यहाँ पे पहले प्रिंटफ में लिख दो बुक्स आर स्लैश एन यूर सेलेक्टेड बुक्स आर स्लैश एन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यूर सेलेक्टेड बुक्स आर। अब आपने फिर फॉर लूप चलाया, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 2 और i प्लस प्लस। ठीक है, अब आपने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट मॉडुलर d और b ऑफ i कॉमा डॉट बुक नेम आपने प्रिंट करवा दिया। अब देखें यहाँ पे, ठीक है, पहला मान लीजिए 1 बुक, फिर 2 बुक, फिर 3 बुक, तो 1 2 3 बुक आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था ना, क्योंकि स्ट्रिंग है, ऐसा आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग बता दिया करो। 1 2 3, ये देखो तीनों की तीनों बुक आ गई। बट यहाँ पे आपको क्या करना था स्टूडेंट्स, स्लैश एन करना था। मैंने लिख दिया सी लैंग्वेज C++ HTML, तो सी लैंग्वेज C++ HTML। अब आना चाहिए सीरीज में 1 2 3, ऐसे आना चाहिए, सीरीज में आना चाहिए। तो सीरीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या, एक नंबर ले लो, काउंट नाम से ले लिया या SR ले लिया सीरियल नंबर के लिए, और उसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 रख दी। ठीक है, ओके 0 रख दो, चलो कोई बात नहीं, 0 रख दी 1, और यहाँ पे रख दिया आपने मॉडुलर d, फिर आपने डॉट लगाया और स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिख दिया SR कॉमा। ठीक है, इसके बाद आपने SR प्लस प्लस कर दिया ताकि वो सीरियल नंबर बढ़ता रहे। अब आपने यहाँ पे लिखा कि बुक होनी चाहिए कंप्यूटर की, फिर होनी चाहिए HTML की, फिर होनी चाहिए जावा की। तो नंबर 1 पे कंप्यूटर है, दूसरे नंबर पे जावा है, तीसरे नंबर पे आपके पास ये बुक्स आ गई सारी सारी। ये देखो, तो स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो आप इस पर्पज के लिए। तो ये सिंपल सा बेसिक सा तरीका है स्टूडेंट स्ट्रक्चर का। ठीक है, स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको, ये तो सिंपल तरीका हो गया। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर का। तो उसकी बात करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक, यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ एज नाम से। ठीक है, इंटीजर में स्टूडेंट एज आपने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, एक ही रखेंगे आप। अब बात आती है कि इसके अंदर हमें स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाना, यहाँ पे नहीं बनाना। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेन स्टार्ट किया। अब मेन के अंदर आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना सकते हो struct स्ट्रक एज, और आपने ऑब्जेक्ट बना दिया उसका obj नाम से बना दो। चाहे obj नाम से आपने क्या किया, स्ट्रक एज obj नाम से आपने बनाया। ठीक है, ठीक है, स्ट्रक एज obj नाम से आपने बनाया, और
ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने बना दिया यहाँ पे। अब इसको इसी के थ्रू यूज कर सकते हो। प्रिंटअप में लिखा एंटर स्टूडेंट एज, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। स्कैन करवाओगे उस टाइम क्या है, वही चीज है सेम, नो डिफरेंस, मॉडुलर डी ओबीजे आ जाएगा। अब डॉट एज, अब इंटीजर है तो आपको वो लगाना पड़ेगा %, और प्रिंट करवाना है तो अब इसमें कंडीशन लगानी है, मान लीजिए एज वैलिड है या नहीं है, ठीक है, 18 से ऊपर है तो कॉलेज के लिए है, अदरवाइज नहीं, मान लीजिए कुछ भी XYZ आपको कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा देंगे, इफ ओबीजे डॉट एज ग्रेटर देन 20 कर दीजिए, चलो ठीक है। और आपने क्या लिखा है यहाँ पे प्रिंटअप में लिख दिया ओके डन, ठीक है। और एल्स में जाके आपने लिख दीजिए प्रिंटअप में प्लीज वेट फॉर सम ईयर्स, ठीक है, आपने ये लिख दिया। तो आपका एक प्रोग्राम पूरा स्ट्रक्चर का बन गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है हमने, देखनी पड़ेगी क्या गलती कर दी। एज ऑब्जेक्ट, ओके स्टूडेंट एज ये पूरा है भाई, इसको कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल हमने गलत ले रखा था, और वेरिएबल हमें चाहिए यहाँ पे पूरा, ये अपन ने मिस्टेक कर दी थी। अब रन कर दो कंट्रोल एस करके, और ये आ गया एंटर स्टूडेंट एज, ठीक है। आपने बोला 45 तो ओके डन आ गया। फिर आपने बोला स्टूडेंट की एज है वो 12 है, तो यहाँ पे प्लीज वेट फॉर सम टाइम्स। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बेस पे आपको काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी आप नोट कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा प्रोग्राम बनेगा और आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, ये पूरा नोट कर लीजिए। तो इसमें 2 प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है। एक तो हमने स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग डाटा टाइप यूज करके और स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था प्राइमरी, और जो अब हमने जो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो सेकेंडरी किया है। और इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट कितने भी क्रिएट कर सकते हो स्टूडेंट्स, कितने भी ऑब्जेक्ट आपकी मर्जी उतने क्रिएट कर सकते हो आप, जितने चाहिए आपको, ठीक है। उनके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, अलग स्कैनफ, अलग कंडीशन, सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। बहुत ईजी हो जाता है, बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन इसका काम क्या रहेगा स्ट्रक्चर का, आपके डाटा टाइप है वो बिखरेंगे नहीं कहीं पे, और उन डाटा टाइप्स को आप अलग अलग फंक्शन में सेम पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये बेनिफिट रहेगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इसके लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम थोड़ा एडवांस करेंगे, पॉइंटर के साथ, एरे के साथ, फंक्शन के साथ स्ट्रक्चर का कैसे यूज होगा वो हम डिस्कस करेंगे।